बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आप सभी का सचेतन के इस विचार के सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग बुद्ध चरित्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बुद्ध चरित्र को सुनने से, समझने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में योग होता है। आज हम बुद्ध चरित्र के 21वें सर्ग के बारे में बात करेंगे और यह जो अध्याय है, कैसे बुद्ध और उसका जो धर्म प्रसार है, वह कैसे हुआ, इसके बारे में समझने के लिए मिलेगा। हम सभी को पता होगा कि भगवान बुद्ध, जिन्हें हम तथागत भी कहते हैं, और पिछले प्रसंग में हमने कहा था कि वो चतुर्मास तक स्वर्ग में रहे और 4 मास स्वर्ग में रहने के बाद, अपनी माँ को दीक्षा देने के बाद, वहां से देवताओं को धर्म की भी उन्होंने दीक्षा दी। अब उन्होंने सोचा कि चलो अब आकर धरती पर अन्य लोगों के साथ सत्य धर्म की शिक्षा दी जाए। तो बुद्ध वापस धरती पर आते हैं और जब वापस धरती पर आते हैं तो उनका जो नाम था वह तथागत था। ये तथागत शब्द जो है वो पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है जैसा बोला गया वैसा ही किया गया। मतलब जो बोला वही किया, यानी बुद्ध जो कुछ कहते थे उसे वो अपने जीवन में भी करते थे। ऐसा नहीं कि हमने कहा कुछ और जीवन में किया कुछ और। इसीलिए उन्हें तथागत कहा गया, जो सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। यानी जो आप कहते हैं वही वैसा ही अपने जीवन में भी करते हैं, इसी को हम तथागत कहते हैं। तो जब वो धरती पर वापस आए, लौटे, कई जगह वह भ्रमण करने लगे। जहाँ-तहाँ वो गए, वह वहाँ उन्होंने अनेक राजाओं को, धरती पर यक्षों को, जो देवता सदृश ही प्राणी होते हैं, ब्राह्मणों को अपने धर्म की दीक्षा दी। उनके ज्ञान और करुणा से लोग प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा और प्रतिष्ठा जो है वह दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन बुद्ध की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर देवदत्त, जो उनका ही संबंधी था और उनका पूर्व शिष्य भी था, उनको ईर्ष्या से वो भर गया और उन्होंने संघ में, जो बुद्ध भिक्षुओं का समूह था, उसमें फूट डालने की कोशिश की और वह इतना द्वेषपूर्ण हो गया कि उसने बुद्ध को मारने का भी षड्यंत्र रच लिया। एक दिन एक मतवाले गुस्सैल उग्र हाथी को उसने उस्काया और बुद्ध की ओर भेज दिया ताकि वह उसे उन्हें कुचल दे। जब लोगों ने यह दृश्य देखा, चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन जैसे ही वह हाथी बुद्ध के पास पहुंचा, वह शांत हो गया, मानो कि उसकी जो क्रोधाग्नि थी वह बुझा दी गई। बुद्ध ने प्यार से उसके मस्तक पर हाथ रखा, फेरा, और हाथी पूरी तरह से शांत और विनम्र हो गया। तो बुद्ध, यानी अगर कोई गुस्सैल भी है, कोई आपको कुचलने के लिए भी आ रहा है, तो बुद्ध का प्रतीक यही है कि आपके शांत भाव से वह भी शांत हो जाए। इसके बाद बुद्ध गंधार नगर पहुंचे। तभी उन दिनों जो है कि वह गंधार नगर में भयंकर विषधर सांप से लोग बहुत ही परेशान थे। बुद्ध ने अपने तप और ज्ञान से उसे भी विषहीन कर दिया और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला बना दिया। इस प्रकार से बुद्ध जो है वो अजात शत्रु जैसे कई राजाओं, अनगिनत पुरुषों, स्त्रियों, सबको धर्म दीक्षा दी। उनके चमत्कार से लोग बड़े ही मनमोहित हो जाते थे। उन्हें समाज में नई धर्म धारा को उन्होंने प्रवाह किया, जो कि शांति, करुणा और ज्ञान पर ही आधारित थी। बुद्ध के जितने भी विचार थे, सिर्फ शांति हम अपने जीवन में कैसे लाएं, करुणा कैसे लाएं, एक दूसरे से प्रेम कैसे करें और हम अपना ज्ञान कैसे बढ़ाएं। देवदत्त
जो वह बुरा कार्य किया था, अंततः वह भी लज्जाजनक साबित हुआ और समाज में उसकी निंदा हुई। इस प्रकार से बुद्ध का मार्ग जो था वो सच्चाई, अहिंसा, करुणा का था। उन्होंने अपने उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया कि रास्ते में, सत्य की राह में अगर कोई भी बाधा आए, तो वह उन्हें नहीं रोक सकता। और मैं आपको एक और घटना कहूँगा, और वह घटना मैं कल तक कहूँगा, कल कल के भी एपिसोड में मैं वो बताऊँगा। तो कुछ समय बुद्ध राजगीर रहने के बाद महात्मा बुद्ध जो है पाटलिपुत्रा की ओर गए। वहाँ मगध के राजा बर्षकार, वो उन्होंने बहुत ही बुद्ध का बहुत जोरदार स्वागत किया। बर्षकार ने लिच्छवियों के लिए एक बहुत सुंदर सा किला बनाया था, और जब बुद्ध उन्हें देखे तो उस किला में बुद्ध ने कहा कि वह देवता जो है वह भी धन लाकर उस किला में रख रहे हैं। तो उन्हें लगा कि यह नगर जो है वो संसार का प्रमुख नगर बनेगा। पाटलिपुत्रा संसार का सबसे बड़ा नगर, सबसे बहुत ही विस्मरणीय नगर, जहां पर ईश्वर की अनुकंपा होगी, ऐसा नगर बनने वाला है। वर्षकार ने बड़ी श्रद्धा से विधिवत पूर्वक जो है कि बुद्ध की पूजा की। वहां से बुद्ध जो है वो गंगा नदी के किनारे पहुंचे, और अभी भी जिस द्वार से बुद्ध निकले हैं, बाद में उसका नाम जो है कि गौतम द्वार रखा गया है, अभी भी गौतम द्वार है। और बुद्ध ने योग बल से गंगा नदी को पार किया। बुद्ध गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने आकाश मार्ग का जो है कि रास्ता अपनाया और गंगा को पार किए। और जैसे ही वो पार किए तो गंगा के दूसरी छोर पर जो है उसको गौतम तीर्थ भी कहा जाता है, अभी भी यह गौतम तीर्थ है। तो पाटलिपुत्रा में बुद्ध ने जो है कि आकाश मार्ग से गंगा को पार किया था, और जिस द्वार से वो निकले थे वह गौतम द्वार है। और जहां वो दूसरी ओर पहुंचे उसका तीर्थ का नाम ही गौतम तीर्थ है। तो गौतम तीर्थ से जब बुद्ध आगे बढ़ते हैं तो वो कुटी ग्राम में पहुंचते हैं, और बुद्ध ने शम की शिक्षा यानी शांति धर्म का दिया था। बुद्ध ने सबसे पहले शांत, हम कैसे अपने जीवन में शांति को कैसे अपनाएं, शम को कैसे अपनाएं, उसका जो है पूरा रास्ता बताया था। फिर वह नंदीग्राम पहुंचे, और नंदीग्राम पहुंचते हुए वह वैशाली नगरी की ओर पहुंचे। और उन दिनों वैशाली नगरी जो था एक नर्तकी आम्रपाली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। बुद्ध वैशाली नगरी पहुंचकर उस नर्तकी के उपवन में ही ठहरे। जब आम्रपाली को यह सूचना मिली कि बुद्ध उसके उपवन में आए हैं, तो वह भगवान बुद्ध के दर्शन करने भी चली आई। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि यह आम्रपाली आ रही है जो मन को मोहित कर सकती है, इसीलिए तुम सभी सावधान रहो। अपने मन को बोध यानी ज्ञान रूपी औषधि से संयमित करो और ज्ञान में स्थिर रहो, नहीं तो वैशाली जो है आपके मन को मोह लेगी। थोड़ी देर बाद वहां वैशाली पहुंचती है। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सामने बैठ गई। अब बुद्ध शांत स्वर में बड़े अच्छे से उन्होंने कहा कि युवा स्त्री धर्म के प्रति जो जिज्ञासा होता है युवा स्त्रियों का, वह बहुत ही कठिन है। फिर भी तुम यहाँ पर हमारे यहाँ आए हो, हमारे पास आए हो, तो फिर भी बैठो। इसके बाद आम्रपाली को भी भगवान बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार से यह जो जीवन का जो एक उनका प्रसंग है, जहां से वे समाज को, हर वर्ग को जोड़ा। आप देखेंगे कि राजा को भी, ईश्वर को भी, सभी को जोड़ा, गरीब को भी जोड़ा, सबको जोड़ा, नर्तकी तक को जोड़ा अपने उन्होंने धर्म। तो जब सबको हम ज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाते हैं, तो यही भगवान बुद्ध का जो एक ज्ञान योग है, यही है। बुद्ध के चरित्र ही, पूरे बुद्ध के जितने भी चरित्र हैं वह सब ज्ञान योग। भगवान बुद्ध
फिर आम्रपाली के घर पधारते हैं। यह समाचार जो है पूरे वैशाली नगर में फैल गया। लिच्छवी वंश के राजा और उनके साथी भी सुनकर यह बहुत उत्साहित हुए कि बुद्ध उनके नगर में। सब बुद्ध के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम यह बात और आगे बढ़ाएंगे कि कैसे भगवान बुद्ध आम्रपाली और उस वैशाली नगर में कैसे जो है जरा, जो हमने बात कही थी, जन्म, जरा और मृत्यु, इस तीनों से कैसे हम छुटकारा पाए, यह तत्व ज्ञान का उपदेश उन्होंने दिया। और उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि आम्रपाली के नगर, आम्रपाली के पास भगवान अ, वैशाली नगर के राजा के साथ, वैशाली नगर के पूरे जितने भी वहाँ की प्रजा थे, जितने भी लोग थे, उनको तत्व ज्ञान कैसे दिया, जीवन के सत्य का ज्ञान कैसे प्रदान किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विषय है कि आपको चर्चा करनी है, आप बोलिए और धन्यवाद के भी शब्द बोल सकते हैं।